सुप्रभात। मोक्ष की प्राप्ति का साधन है ज्ञान। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मोक्ष की प्राप्ति का साधन है ज्ञान। पर ब्रह्म परमात्मा देवताओं का भी देवता है। उनके ज्ञान से ही परम सिद्धि यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो क्लेश युक्त सकाम कर्मों के अनुष्ठान से नहीं, संसार बंधन की निवृत्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान ही साधन है। और ज्ञान के अतिरिक्त सकाम कर्म आदि का इसमें कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि मृग तृष्णा में होने वाले जल के भ्रम का निवारण करने के लिए ज्ञान का ही उपयोग देखा गया है। और ज्ञान से ही उस भ्रम की निवृत्ति होती है, किसी कर्म से नहीं। तो सत्संग तथा सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर होना ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का हेतु है। वो परमात्मा सत्स्वरूप ही है। ऐसा ज्ञान मात्र से ही जीव के दुख का निवारण होता है तथा वह जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। सबके आत्मस्वरूप इन परमात्मा के ज्ञान मात्र से कष्टप्रद जन्म मरण आदि फिर कभी बाधा नहीं देते। तो ये महान देवादिदेव परब्रह्म परमात्मा किस उपाय से शीघ्र प्राप्त होते हैं, किस तीव्र तपस्या से अथवा कितने महान क्लेश उठाने से इनके ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। देखिए, पौरुष जनित प्रयत्न से विकास को प्राप्त हुए विवेक के द्वारा उन परमात्म देव का यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा भवरोग के निवारण के लिए मुख्य औषधों का संग्रह करना चाहिए। सत्य शास्त्रों का अभ्यास और सत्पुरुषों का संग, ये दो प्रधान औषध हैं संसार रूपी रोग का नाश करने वाली है। इस जगत में संपूर्ण दुखों के विनाश की सिद्धि के एकमात्र पुरुष प्रयत्न ही प्रधान साधन है। उसे छोड़कर दूसरी कोई गति या उपाय काम दे सके, ये संभव नहीं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित इस पुरुष प्रयत्न का स्वरूप कैसा है, उसका पूर्णतया पालन करने से राग द्वेष में महामारी शांत हो जाती है। मुमुक्ष पुरुष को चाहिए कि यथासंभव ऐसी वृत्ति के द्वारा जो लोक और शास्त्र के विरुद्ध ना हो, निष्काम भाव से जीवन निर्वाह करता हुआ संतुष्ट चित्त हो, भोग वासना का परित्याग करे, अपनी अनिर्दिग्धता के द्वारा यथासंभव उद्योग करके सत्संग और सत्य शास्त्रों का अभ्यास, इन दो साधनों की सबसे पहली शरण लेनी चाहिए। तो जो पुरुष प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है, सत्पुरुषों अथवा शास्त्रों द्वारा निंदित वस्तु की ओर आंख उठाकर नहीं देखता और सत्संग एवं सत्य शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर रहता है, वो शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। तो देश में प्राय सज्जन पुरुष, जिसे श्रेष्ठ महात्मा कहते हैं, वे यदि ज्ञान वैराग्य आदि उत्तम गुणों से युक्त हो तो अवश्य ही श्रेष्ठ महात्मा है। ऐसे महात्मा की प्रयत्न पूर्वक शरण लेनी चाहिए। संपूर्ण विधाओं में आध्यात्म विद्या प्रदान है। उस आध्यात्म तत्व की चर्चा से युक्त जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता आदि सदग्रंथ हैं, उन्हीं को सत्शास्त्र कहते हैं। उनका विवेक पूर्वक विचार करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो जैसे निर्मली के चूर्ण के संसर्ग से जल की मैल साफ हो जाती है, तथा जिस प्रकार योग के अभ्यास से लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार सत्य शास्त्र और सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा अज्ञान का बलपूर्वक निवारण हो जाता है। तो जिन परमात्म देव की चर्चा की गई है, ये कहीं दूर नहीं रहते, सदा शरीर में ही स्थित हैं और चिंतन या चेतन रूप में विख्यात हैं। तो यही चिन्मय चंद्रशेखर शिव हैं, यही चिन्मय गरुण वाहन विष्णु हैं, यही चिन्मय सूर्य है तथा यही चिन्मय ब्रह्मा है। तो
कार्य कारण स्वरूप इन पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस साधन प्राण के हृदय की गांठ खुल जाती है, तो संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संपूर्ण शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो श्री राम जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब विश्व के वेग के शांत होने पर जैसे विसूचिका मिट जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है। तो जिनका ज्ञान या साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोह महासागर के पार हो जाएगा, उन पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ रूप कैसा है। जिस ज्ञान रूपी महासागर में नाश आदि विकार के बिना ही ज्यों के त्यों स्थित हुए संसार का अत्यंत अभाव ही सिद्ध होता है, वही परमात्मा का स्वरूप है। तो जो परम चिन्मय होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति स्थूल रूप से स्थित प्रतीत होता है तथा अजड़ यानी चिन्मय होता हुआ भी मूढ़ मनुष्यों के अंतःकरण में जड़ के तुल्य जान पड़ता है, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा सत है तथा इतने बड़े जगत नामक दृश्य को असत कैसे समझा जाता है। जैसे रूपहीन आकाश में ब्रह्मवश नील पीत आदि वर्णों की प्रतीति होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म में यह जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हुआ है। इस भ्रम के अत्यंत अभाव के निश्चय हो जाने पर जो शेष रह जाता है उसी परमार्थ वस्तु का बोध होता है। जिसका बोध होता है वह परमात्मा से जानने वाले पुरुष का आत्मा ही हो जाता है। तो जब तक इस जगत नामक दृश्य की अपनी सत्ता की अत्यंताभाव अथवा मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक परम तत्व रूप परमात्मा को कभी कोई जान नहीं सकता। तो असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। जो वस्तु स्वभाव से ही है ही नहीं, उसके निवारण में उसे मिथ्या समझकर त्याग देने में कौन कठिनाई है। ये जो विस्तृत जगत दिखाई देता है पहले उत्पन्न नहीं हुआ था, ये चिन्ह मात्र होने के कारण निर्मल आत्मा में ही कल्पित है, अतः ब्रह्मरूप है। उससे अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता नहीं है। जगत नाम से ना ये कभी उत्पन्न हुआ ना ही दिखाई देता है। जैसे सुवर्ण में कल्पित कटक कुंडल आदि का सुवर्ण दृष्टि से अभाव ही है, उसी प्रकार ब्रह्मा में कल्पित जगत का ब्रह्मा दृष्टि से अभाव ही सिद्ध होता है। अतः उसके परमार्जन में से असत समझ लेने में क्या परिश्रम है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।